भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोशल मीडिया पर कई गलत खबरें वायरल हो रही हैं और चल भी रही हैं। भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इसे रोकने के लिए नागरिकों को सतर्क रहना होगा। इस बेहद संवेदनशील समय में हमें बहुत सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी सिलसिले में पीआईबी फैक्ट चेक ने कई खबरों को फेक बताया है। बीती रात कई ऐसी झूठी खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही थीं। आपको दिखाते हैं वो खबरें जो झूठ निकली। फेक न्यूज ये फैली कि 2 दिन तक एटीएम बंद रहेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। आप में से जो लोग ये चिंता कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या आपको अपने पास पैसे संभाल के रखने हैं, तो इसकी चिंता ना करें। फेक न्यूज एनएसए डोभाल के नाम से फेसबुक पोस्ट सच्चाई एनएसए का फेसबुक अकाउंट नहीं है, तो किसी भी इस तरह के फेसबुक अकाउंट पर भरोसा ना करें। तीसरी और बड़ी फेक न्यूज ये कि पीओके के मुजफ्फराबाद में सुखोई Su-30 MKI क्रैश किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि 2014 की तस्वीरें हैं जिन्हें वायरल किया जा रहा है। इसको ध्यान से देखिएगा और इन फेक न्यूज पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिएगा। अगली फेक न्यूज आपको बता रहे हैं। फेक न्यूज पर पाकिस्तान का बड़ा MLRS अटैक। सच्चाई ये है कि 3 साल पुरानी एक वीडियो गेम की तस्वीर है ये। कल्पना कीजिए, वीडियो गेम को भी अटैक का नाम देकर सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। फेक न्यूज अगली पर आते हैं। गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमला हुआ। सच्चाई ये है कि ये 2021 का कहीं और का वीडियो है। अगला फेक न्यूज, जालंधर में ड्रोन हमले से आग, लेकिन सच्चाई कहीं और का फर्जी वीडियो है। फर्जीवाड़ा चल रहा है कई सारे ऐसे वीडियोस को शेयर करके अलग अलग अकाउंट से। फेक न्यूज एक और, पाक मिसाइल हमले में धमाका हुआ है, वहां पर धमाके की खबर, लेकिन सच्चाई 2020 में बेरूत ब्लास्ट का वीडियो है ये। एक के बाद एक आपको ये सारे फेसबुक से लेकर अलग अलग अकाउंट से निकले हुए ये जो फेक न्यूज हैं, इन पर ध्यान रखने की जरूरत है। हमारी भी आपसे अपील है कि आप अपने तरफ से एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ठीक उसी तरह का ही बर्ताव रखें। और अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा का विषय आज का कि हमारे साथ आज अलग अलग मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रभुदयाल जी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं। पंकज सिंह जी जुड़ रहे हैं, पूर्व डेप्यूटी एनएसए हैं। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो जाएगी। पूछते हैं उनसे कि क्या कहेंगे आप इस समय जो स्थिति है वर्तमान की, क्या हम ये माने कि पिछले 24 घंटे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लेसन थे कि अभी भी उसमें उनको शिक्षा पाना और शिक्षा देना बाकी है? ये सवाल किससे किया आपने? पंकज जी से। ओह अच्छा, थैंक यू। देखिए, पिछले 24 घंटों का जो ऑपरेशन भारत का रहा है और जिस प्रकार से बड़ा ही तगड़ा प्रहार भारत ने पाकिस्तान के प्रयासों के फलस्वरूप दिया है, और उनके क्या इस्लामाबाद, क्या लाहौर, क्या कराची या अलग अलग जगहों पे जो घटनाएं घटित हुई हैं, मेरे ख्याल से अब तक पाकिस्तान की समझ में बड़े स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से यदि नहीं आता है तो शायद जिस प्रकार की मनोस्थिति पाकिस्तान की बनी है, शायद और बुरा करके अपने देश को सर्वोपरि न रखते हुए और कहीं अपनी पर्सनल रूप में जो कुछ लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए ये सब कर रहे हैं, देश का ही नुकसान होगा और किसी का नहीं। लेकिन देश को तो चिंता है नहीं ना। प्रभु जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम ग्लोबल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इस समय सारे देश, विश्व के सारे देश, ऐसा माना जा सकता है कि भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान भी तो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। तो बार बार ये कहना कि हम संयम बरतें, दोनों संयम बरतें, संयम तो दूसरी तरफ से भी बरतना जरूरी है ना। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बदल रहा, न बदलने को तैयार है। देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत है जो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है, और वो ये कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मैं तो पाकिस्तान को अरसे से देख रहा हूँ। मैं 1980s में वहां पोस्टेड था। उनकी हरकतें वही थी कि किसी तरह से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाए, टेररिज्म के रास्ता वो अपनाते थे, और आज भी हम वही देख रहे हैं। अब उनको अच्छा सबक सिखाया जा रहा है। आपने कहा कि अधिकतर देश जो है वो भारत के साथ खड़े हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि टेररिज्म की निंदा सब देशों ने की है। और ये बहुत जरूरी है कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करने की कोशिश करता है
तो दूसरे देश समझे कि भारत ने जो रिटेलिएशन करना जरूरी हुआ उस हालत में, तो वो बहुत आवश्यक है। देखिए, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आईएमएफ की वॉशिंगटन में। पाकिस्तान उनसे 1.3 बिलियन डॉलर का एक लोन मांगने जा रहा है। उस मीटिंग में बहुत जरूरी है कि अच्छी तरह बात समझी जाए कि पाकिस्तान जो है, उनको जो भी पैसे मिलते हैं किसी भी जरिए से, चाहे आईएमएफ से, चाहे वर्ल्ड बैंक से, चाहे एडीबी से, वो पूरे के पूरे पैसे टेररिज्म में लगा आपने देता है। पैसे की बात और कही तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से पोस्ट हो जाता है कि हमें पैसे चाहिए, और जब पूरा विश्व उस पर हंसी और मजाक और मखौल उड़ाता है तो कहते हैं गलती से हैक हो गया था। क्या कहेंगे, देश को खुद को अपने जो मंत्रालयों के या फिर विभागों के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, एक्स हैंडल्स हैं, वो भी उनके हाथ में सुरक्षित नहीं है? देश की सुरक्षा का क्या ही होगा? देखिए, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि हैक हो गया, हमने नहीं। वो कटोरा लेके मुल्क मुल्क जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कैसे उनको कुछ पैसा मिल जाए, क्योंकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो रोज बद से बदतर होती चली जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ तो उनकी सरकार की अटेंशन है ही नहीं। बस उनका ये अटेंशन रहता है किस तरह से इंडिया को नुकसान पहुंचे आए, और जो भी पैसे उनके पास होते हैं वो फौज उनकी छीन लेती है, आईएसआई को दे देती है, और टेररिज्म के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया को पाकिस्तान की असलियत पता। पंकज जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं और इस समय, क्योंकि हमारी बहुत सारे ऐसे हथियार हैं और बहुत सारी ऐसी आर्टिलरी है जो हमने आत्मनिर्भर भारत के तौर पर इस्तेमाल की है, क्या ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा मैसेज और संदेश है सुरक्षा कारणों से कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई है ना विदेशों पर? बिल्कुल सही फरमाया आपने। और देखिए, पिछले कुछ सालों से जो भारत का प्रयास चल रहा है मेक इन इंडिया, और अपने यहाँ अब डिफेंस इंडस्ट्री, खास तौर पे जब आपको ध्यान है कि पहले हम डिफेंस का सारी चीज विदेशों से खरीदते थे, और अब यदि आप लॉन्ग रेंज गन की बात करें, शॉर्ट रेंज गन की बात करें, आप ड्रोन्स की बात करें, आपने वर्तमान में जो इस्तेमाल हुए लॉइटरिंग म्यूनिशन की बात करें, कामिकाजे ड्रोन्स की बात करें, हर एक चीज आज की तारीख में भारत में प्रोड्यूस हो रही है, और हम किसी विदेशी ताकत पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये चीजें यदि हमारे इस्तेमाल में जा रही हैं तो अपने स्तर से अपने देश में इसका एक्सपेडिशियस प्रोडक्शन भी बड़े आसानी से संभव है। दूसरे देशों से या पहले की बात करें तो हम हर चीज पे, चाहे वो एम्यूनिशन हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे सर्वेलेंस हो या सैटेलाइट्स हो, हमेशा दूसरे पर निर्भर करते थे। किंतु आज स्थिति बहुत बदल चुकी है, और भारत सरकार का जो ये प्रयास रहा है मेक इन इंडिया वाला, और डिफेंस मिनिस्ट्री ने खास तौर से इसमें बहुत बल दिया है, और ये लगभग 20 से 25 हजार करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और अब हमारे वेपन्स, कई देशों को वेपन्स, आर्मामेंट्स और ये सब चीजें कई देशों को एक्सपोर्ट भी होने शुरू हो गए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान टोटली डिपेंडेंट रहेगा एक्सटर्नल सप्लाई पे, जबकि हम अपने स्वयं सक्षम हैं इसको बनाने के लिए और इस्तेमाल करने। पुराना भारत नहीं है ना, नए भारत की तो यही तस्वीर है। मैं प्रभुदयाल जी आपसे पूछना चाहूंगी, जब हम बात करते हैं पिछली 20 साल पहले की बात, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में विश्व का दबाव और अभी के दबाव में, आपको लगता है कि भारत सुनना इस समय सबकी रहा है, लेकिन करेगा वही जो उसके सिटीजन्स, उसके नागरिकों के लिए बिल्कुल सही हो? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, हमारी जो लीडरशिप है वो पीपल सेंसिटिव है। वो हमेशा वही कार्य करती है जो लोगों के हित में होते। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां सरकार जो काम करती है वो वही जो उनकी आर्मी उनको निर्देश देती है। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां तो एक डीप स्टेट है, और वो डीप स्टेट आर्मी और आईएसआई के बनाई हुई है, और वही डिसाइड करती है कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसीज हो। और लोगों के मन में बिल्कुल अब विश्वास नहीं रहा अपनी हुकूमत के प्रति, क्योंकि वो देखते हैं कि पूरी की पूरी जो तवज्जो है वो आर्मी को खुश रखने के लिए सरकार की। और आर्मी जो है, चाहे वो जमीनें जो है अपने जनरल्स को दे रही है, या उनके जनरल जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज में लगे हैं, तो हर तरह से जो उनके जनरल्स हैं अपने को अमीर बनाने के चक्कर में लगे। और जो वहां की आवाम है वो तो गुर्बत से झेल रही है, और बहुत ही मुश्किल हालात है वहां। जी
जी प्रभु जी और पंकज जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात तो सच है कि वहां पर भले ही गरीबी हो, दिल और दिमाग और जहन लगभग हर संभव तरीके से पाकिस्तान कई गुना ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है।